हेलो लर्नर्स। सी लैंग्वेज में लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स को समझते समझते हम यूनरी ऑपरेटर के साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स को एग्जाम्पल के साथ डीप में क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद है आपका भी ये सभी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और साथ साथ आप पीडीएफ में दिए गए एक्सप्रेशंस को भी सॉल्व किए होंगे। अब लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स में टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को समझना बाकी है और वो है कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। हम एकदम शुरुआत में इंट्रोडक्शन वाले लेसन में समझे थे टोटल 4 टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो है डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इनमें से 2 इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन को समझ रहे हैं। और ये लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स में कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में यूज होते हैं। क्योंकि हम अभी तक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को समझे ही नहीं है कि क्या होते हैं, तो कंडीशनल ऑपरेटर का काम भी हमें अभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम अगले आने वाले लेसन में जब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को समझेंगे तब कंडीशनल ऑपरेटर को कवर करेंगे। फाइनली चलिए लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स में 7th मीन्स फाइनल ग्रुप ऑफ ऑपरेटर जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसे समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। भले ही असाइनमेंट ऑपरेटर लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स में सबसे आखिर में आते हैं, लेकिन हम असाइनमेंट ऑपरेटर को शुरुआत से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही कुछ ऐसा है, बिना असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करे हम प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं और हम शुरुआत से ऐसा करके भी आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x असाइन 5, इस लाइन का मतलब है x वेरिएबल में 5 स्टोर होना। मतलब जब भी हमें किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने हैं। ये तो हुई असाइनमेंट ऑपरेटर की बेसिक कॉन्सेप्ट। अब प्रोग्रामिंग को और भी एफिशिएंट और लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए कंपाउंड असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो आइए समझते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे यूज करने हैं। सी लैंग्वेज में टोटल 8 कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और ये है वो 8 कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई भी ऑपरेटर कंबाइन होके बनते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप ध्यान दें, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जो ऑपरेटर मिलके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बने हैं वो सभी ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं तो बिटवाइज ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सभी 5 ऑपरेटर्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और बिटवाइज ऑपरेटर्स में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, ये 8 ऑपरेटर्स के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर मिलके बनते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा है। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक वेरिएबल ले रहे हैं x नाम से और उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10। अब इस वेरिएबल में पहला वाला कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, फिर वैल्यू लिख रहे हैं 4। इस पूरे कोड का इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा है। पहले x में ऐड हो जाएंगे 4, फिर ये एडिशन वैल्यू असाइन हो जाएंगे अगेन x में, मतलब x असाइन x प्लस 4। अब x में 10 नहीं स्टोर रहेंगे, अब स्टोर हो जाएंगे 14। सिमिलरली x कंपाउंड असाइनमेंट 4, इसका इंटरप्रिटेशन है x असाइन x माइनस 4। x कंपाउंड असाइनमेंट 4, इसका इंटरप्रिटेशन है x असाइन x मल्टीप्लाइड बाई 4। x कंपाउंड असाइनमेंट 4, इसका इंटरप्रिटेशन है x असाइन x डिवाइडेड बाई 4। x कंपाउंड असाइनमेंट 4, इसका इंटरप्रिटेशन है x असाइन x मॉड्यूलो 4। x कंपाउंड असाइनमेंट 4, इसका इंटरप्रिटेशन है x असाइन x बिटवाइज एंड 4। x कंपाउंड असाइनमेंट 4, इसका इंटरप्रिटेशन है x असाइन x बिटवाइज और 4। और लास्ट में x कंपाउंड असाइनमेंट 4, इसका इंटरप्रिटेशन है x असाइन x बिटवाइज नॉट 4। आप यहाँ देख सकते हैं इन सभी ऑपरेटर्स को ही कंपाउंड असाइनमेंट कहा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ही कंपाउंड असाइनमेंट भी बाकी सब ऑपरेटर की एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होते हैं। इस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर न्यू वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं। यहाँ आपके मन में एक डाउट आ सकता है, x असाइन x प्लस 4 का जो रिजल्ट आएगा x कंपाउंड असाइनमेंट 4 का तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो अलग से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की क्या आवश्यकता थी। तो हाँ,
भले ही रिजल्ट सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आप एक चीज नोटिस करें, x असाइन x प्लस 4, यहाँ दो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक एडिशन ऑपरेटर। और यहाँ कंपाउंड असाइनमेंट 4 में एक ही ऑपरेटर यूज हुए हैं और वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप यहाँ लॉजिकली सोचे, दो ऑपरेटर्स मिलके जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम कोई एक ऑपरेटर कर पा रहा है तो कौन बेटर है? ऑब्वियसली सेकंड वाला। और इसी कारण से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने से प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और एग्जीक्यूट होने में समय भी कम लगता है। यह है बिगेस्ट एडवांटेज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने का। और दूसरी तरफ, भले ही हमें प्रीवियस एग्जाम्पल में सेम रिजल्ट मिले थे, चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले रहे हैं x, जिसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10। अब यहाँ दो एक्सप्रेशन ले रहे हैं, पहला x असाइन x मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 और दूसरा x कंपाउंड असाइनमेंट 5 प्लस 2। क्या इन दोनों एक्सप्रेशंस का रिजल्ट सेम आएंगे? आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो देखिए, पहला वाला एक्सप्रेशन है x असाइन x मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2। यहाँ टोटल 3 ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। प्रेसिडेंस वाइज देखें तो पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होंगे। तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, x में सबसे पहले असाइन थे 10, तो 10 इंटू 5 50 प्लस 2 52 मीन्स x असाइन 52। अब अगर सेकेंड एक्सप्रेशन को देखें तो x कंपाउंड असाइनमेंट 5 प्लस 2। यहाँ दो ही ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, एक कंपाउंड असाइनमेंट और एक एडिशन। हमें पता है हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर की बारी सबसे आखिर में आते हैं, तो पहले एडिशन सॉल्व होके एक्सप्रेशन आएगा x कंपाउंड असाइनमेंट 7, मतलब x असाइन x मल्टीप्लाइड बाई 7 और रिजल्ट आएगा 10 इंटू 7 70 मीन्स x असाइन 70। तो हम ये भी देखें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने से रिजल्ट भी अलग आ सकते हैं। चलिए एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंट वेरिएबल ले रहे हैं x नाम से और उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10। अब एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं x असाइन x मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2। अब x में न्यू वैल्यू क्या स्टोर हुए हैं उसे देखने के लिए प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं एक मैसेज, न्यू वैल्यू ऑफ x इज %d और कोमा लगा के x। सिमिलरली एक और एक्सप्रेशन लिख रहे हैं x कंपाउंड असाइनमेंट 5 प्लस 2। अब x में क्या स्टोर हुआ है देखने के लिए प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ब्रांड न्यू वैल्यू ऑफ x इज %d और कॉमा लगा के x और एंड में गेट ch फंक्शन। अब अगर हम लोगों का कैलकुलेशन सही है तो आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहले प्रिंट होने चाहिए न्यू वैल्यू ऑफ x इज 52, फिर ब्रांड न्यू वैल्यू ऑफ x इज 70। आइए रन करके देखते हैं। यह हुआ बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं हम जैसे आउटपुट एक्सपेक्ट किए थे वैसे ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हुए। फाइनली चलिए एक क्विक समरी से असाइनमेंट ऑपरेटर की इस लेसन को समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखें असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जो हम पहले ही समझ चुके थे। फिर हम समझे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की कॉन्सेप्ट को, जो बेसिकली 8 टाइप के होते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स में एंड और नॉट ऑपरेटर्स के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन होके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बनते हैं। फिर हम समझे कंपाउंड असाइनमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो x कंपाउंड असाइनमेंट 5, इस लाइन का मतलब है x में 5 मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट आएगा वो x में असाइन हो जाएगा, मतलब x असाइन x मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर हम समझे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में लेस टाइम लगते हैं, जो कि इस ऑपरेटर को यूज करने का एक बड़ा एडवांटेज है। और आखिर में समझे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, तो एग्जीक्यूशन भी बाकी सब ऑपरेटर्स के बाद होते हैं, तो रिजल्ट भी अलग मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ आए हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर एक PDF का लिंक मिलेगा, उन एक्सप्रेशंस को ज़रूर से सॉल्व करने की कोशिश करें। इस लेसन के साथ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट एंड होते हैं। हमारे साथ इतनी दूर तक सफ़र तय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम आपको अभी तक हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाए हैं। अगले लेसन से हम इंस्ट्रक्शन का 4th पार्ट, जो कि है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, उसे समझना शुरू करेंगे और तभी हम कंडीशनल ऑपरेटर को भी समझेंगे।
ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।